वेलकम दोस्तों। और दोस्तों, शुभमन गिल को हुआ डेंगू तो परेशान हुए फैंस। दोस्तों, एक फैंस का यहाँ पर मजाकिया अंदाज काफ़ी वायरल हो रहा है। दोस्तों, जो फैंस है उसने कहा कि पपीते के पत्ते खाओ और बकरी का दूध पियो, पर जल्दी ठीक हो जाओ चैंपियंस, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड कप का आगाज़ आज टीम इंडिया करने वाली है। दोस्तों, आज जो चेन्नई है उसके चेपॉक मैदान में 2 बजे से मैच लाइव चलने वाला है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उसमें काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि दोस्तों, क्या शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और साथ में जो इंडिया की प्लेइंग 11 होने वाली है वो क्या रहेगी। क्या ईशान किशन की एंट्री होगी, क्या रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, या फिर मिडल ओवर में कोई चेंज होगा, क्या सूर्य कुमार की एंट्री होगी। तो दोस्तों, देखना अब ये होगा कि जो रोहित शर्मा है वो मध्य क्रम से यहाँ पर छेड़खानी नहीं करते हैं, या फिर जो ओपनिंग है उसमें ईशान किशन की यहाँ पर एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल बना हुआ है कि कौन खेलेंगे। दोस्तों, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रोहित शर्मा ने कहा था कि जो शुभमन गिल है वो एक युवा बल्लेबाज है, एक नौजवान है, और वो फिजिकली और मेंटली परफेक्ट है। तो दोस्तों, क्या लगता है कि जो शुभमन गिल है वो मैच टाइम तक, दोस्तों जो मैच है वो शुरू होने से पहले आधे घंटे पहले एक रिपोर्ट आएगी, उसमें पता चलेगा कि शुभमन गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तभी पता लग पाएगा। पर दोस्तों, अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो यहाँ पर शुभमन गिल की जगह ओपनिंग कौन करेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो केएल राहुल है वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो केएल राहुल है उनके भी ओपनिंग के आंकड़े यहाँ पर परफेक्ट हैं। दोस्तों, केएल राहुल ने रोहित शर्मा के साथ यहाँ पर जो ओडीआई आंकड़े हैं उनमें 61 मैच खेले हैं, जिनमें 47 की एवरेज थी, और इसमें उन्होंने 2291 रन यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ बनाए हैं, जिनमें 15 अर्धशतक थे और यहाँ पर 6 शतक थे। तो दोस्तों, एक तरह से देखें तो केएल राहुल के आंकड़े भी यहाँ पर परफेक्ट है, पर देखना यही होगा कि क्या वाकई में जो मध्य क्रम है, क्योंकि मध्य क्रम में ही केएल राहुल बल्लेबाजी करते हैं, और क्या उसमें छेड़खानी होती है। दोस्तों, देखना यही होगा कि मैच के पहले क्या फैसला आता है, क्योंकि जो राहुल द्रविड़ हैं उन्होंने भी ये कहा था कि जो हमारा चैंपियन है वो कल से आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। पर दोस्तों, रिपोर्टर की माने तो वाकई में जो डेंगू मरीज होता है वो उसको 7 या 10 दिन लगते हैं रिकवर होने में। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो जो हमारा चैंपियन है, जो हमारा शुभमन गिल है, वो आज भी नहीं खेलेंगे, आज भी प्लेइंग 11 से बाहर रहेंगे, और आने वाले 11 अक्टूबर अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो शायद नहीं खेलें, और जो एक महामुकाबला होगा 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ, शायद उसमें भी जो हमारे हीरो हैं, जो चैंपियन है शुभमन गिल, वो हमें खेलते हुए नजर नहीं आए। पर दोस्तों, जहां तक रिपोर्टर की माने वहां तक जो शुभमन गिल हैं वो काफी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई थिंक क्या होता है अगर वो ऑस्ट्रेलिया के मैच में आ गए तो दोस्तों भाई साहब एक तहलका मचने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो शुभमन गिल हैं उनकी चर्चा इतनी क्यों है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं उनके आंकड़े ओडीआई में और जो वर्ल्ड कप है, दोस्तों जो ऑल फॉर्मेट है उनमें काबिल तारीफ है। दोस्तों, अगर 2024 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर उन्होंने 2024 में 5 शतक लगाए हैं, जिससे उन्होंने विराट कोहली, टेम्बो बाउमुआ सहित सभी को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, साथ ही उनकी एवरेज की बात करें तो यहाँ पर एवरेज उनकी जो है वो 71 एवरेज है, और दोस्तों जो वो बैटिंग करते हैं वो 140 की स्ट्राइक रेट से करते हैं। दोस्तों, साथ ही ऐसे आंकड़े हैं जो कि उनको एक तरह से चर्चा में रख रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करूं इस साल की, तो उन्होंने इस साल दोस्तों 1200 रन बनाए हैं, और साथ ही वनडे में 30 पारियों में उन्होंने 62 की औसत से 1572 रन बनाए हैं। इसके चलते उन्होंने सारे विराट कोहली, MS धोनी ले लो, शिखर धवन ले लो, केएल राहुल, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों बात करें उनके जो रिकॉर्ड है उनके, दोस्तों अगर इस साल की बात करें तो जो हमारे शुभमन गिल हैं उन्होंने साल के शुरुआत में ही 22 साल की शुरुआत ही उन्होंने 200 रन से की थी। दोस्तों, सबसे कम उम्र में 200 रन बनाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी हैं हमारे शुभमन गिल। दोस्तों, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक भयंकर टीम के खिलाफ उन्होंने 200 रन बनाए थे, जिसमें 19 छक्के और 9 चौके शामिल थे। तो दोस्तों भाई साहब, चैंपियन की चर्चा तो होगी ही सही। और दोस्तों, हर भारतीय यही दुआ कर रहा होगा कि जो हमारे चैंपियन है वो ऑस्ट्रेलिया मैच में भी खेलें, और उसके बाद में अफगानिस्तान में भी खेलें, और जो तूफान है वो पाकिस्तान के मैच में दिखाई देने वाला है दोस्तों शुभमन गिल का।
और दोस्तों साथ ही जो हमारे शुभमन गिल है वो आईपीएल के भी लीडिंग स्कोरर रहे हैं। उन्होंने पूरे आईपीएल में 890 रन बनाए। साथ ही दोस्तों उनका जो दबदबा है वो अभी एशिया मैच में भी देखने को मिला, जिसमें वो टॉप स्कोरर थे। 302 रन यहाँ पर उन्होंने बनाए थे। और दोस्तों अभी जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज हुई थी उसमें भी जो इंडिया के प्लेयर्स थे उन्होंने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई थी। उसमें भाई साहब जो शुभमन गिल है उसका बल्ला बोला नहीं था, गरजा था दोस्तों। और उसी की बदौलत 2-1 से जो हमारे कंगारू टीम है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया टीम है, उसको धूल चटाई थी शुभमन गिल है। तो दोस्तों हर भारतीय यही प्रार्थना कर रहा होगा कि दोस्तों शुभमन गिल जल्दी से डेंगू को हरा दें और टीम में यहाँ पर उनकी एंट्री हो। तो दोस्तों जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है वो लगातार शुभमन गिल के साथ है और लगातार उनका ध्यान रख रही है दोस्तों। और दोस्तों फैसला वाकई में जो मैच होने वाला है उसके थोड़ी देर पहले आने वाला है। पर दोस्तों यहाँ पर हम ईशान किशन की भी बात करते हैं। अगर दोस्तों रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन यहाँ पर ओपनिंग करने आते हैं दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ईशान किशन वाकई में लोगों के फर्स्ट चॉइस है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे सूर्या भाव हैं वो भी किसी से कम नहीं, क्योंकि अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो मिडल ओवर में भाई साहब सूर्य कुमार की भी एंट्री यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो भाई साहब यहाँ पर एक तरह से सूर्या का तूफान भी ऑस्ट्रेलिया को झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट में अपन जो फर्स्ट चॉइस है ईशान किशन, उसकी बात करते हैं तो उन्होंने भी भाई साहब 2022 के अंत में अपनी यह एंट्री जो थी वहां पर साबित कर दी थी उन्होंने। दोस्तों अगर ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन ने भी भाई साहब ताबड़तोड़ एंट्री यहां पर जो इंडियन क्रिकेट है उसमें की थी। दोस्तों ईशान किशन जो है उन्होंने भी जो 2022 था उसके अंत में एक तगड़ा जो डबल सेंचुरी थी वो यहाँ पर लगाई थी। दोस्तों जो ईशान किशन है हमारे, उन्होंने यहाँ पर 131 गेंदों में 219 रन की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी वर्सेस बांग्लादेश। दोस्तों इसमें उन्होंने 24 चौके और 10 छक्के लगाए थे दोस्तों। तो दोस्तों भाई साहब जो ईशान किशन है हमारे लाजवाब है। दोस्तों जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसमें भाई साहब एक से बढ़कर एक प्लेयर हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर ईशान किशन के ओपनिंग की बात करें हम तो यहाँ पर उन्होंने 25 मैचेस खेले हैं जिनमें 886 रन बनाए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो उनकी औसत थी वो 44.30 थी। तो दोस्तों यहाँ पर ईशान किशन भी भाई साहब कम नहीं है। दोस्तों इसी साल उन्होंने 5 वनडे में 3 अर्धशतक लगाए हैं जो कि कम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो भारतीय टीम के पास काफी सारे ऑप्शन होने वाले हैं दोस्तों। सूर्या जो कि ताबड़तोड़ पारी खेलने के लिए मशहूर है, और जो शुभमन गिल है, जो हमारे ईशान किशन है, वो भी भाई साहब किसी से कम नहीं है दोस्तों। साथ ही जो चेन्नई की पिच है वो भाई साहब स्पिन का बोलबाला है। उसमें जो चेन्नई की चेपॉक मैदान है उसमें स्पिन का बोलबाला है। तो दोस्तों जो हमारी टीम इंडिया है वो यहाँ पर तिगड़ी के साथ उतरने वाली है। तिगड़ी के साथ यानी जो हमारे अश्विन हैं, जडेजा हैं एंड कुलदीप यादव। तो भाई साहब इनके सामने जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर बेबस नजर आने वाली है। तो दोस्तों वाकई में जो आज का मैच होने वाला है वो काबिल तारीफ होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने में मजा आएगा कि जो मैच होगा वो एकदम फाड़ो होगा। पर एक जो चीज है वो हमारा चैंपियन है, वो भी चैंपियन अगर मैदान में आएगा तो वाकई में मैच का जो रोमांच है वो यहाँ पर दुगना होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।